माय गॉड, किसी आंखें दिखाई हुई हम है। लोग 6:30 बजे पहुंच गए। हम घर से निकले थे 6 बजे। आधे घंटे में सब कुछ कर लिया। ये प्लेट घूम नहीं रही थी पहले, ये और ये चेंज किया। अमृतसरी नान और इमली है। गीता की पार्टी है, गीता पार्टी दे रही है। तो आज फिर से मेरा काम बढ़ गया। ये देखिए मेरी मिक्सी का जार है ना, ये ख़राब हो गया है। मैं इसमें आंवले की स्मूदी बना रही थी तो ये बिल्कुल पिसा ही नहीं। तो बस इसको मैं लेके जा रही हूँ, तैयार कर रही हूँ मार्केट जाने के लिए। तो या तो मैं वज़ीराबाद जाती हूँ या मेरी वॉकिंग डिस्टेंस की मार्केट है, वहाँ पे जाके ऐसे चेक दिखाती हूँ। लाइट ऑफ करते हैं। तो बस ये निकल गई थी तो लिफ्ट ऊपर चली गई है, तो काफ़ी टाइम लगता है नीचे आने में। तो इसलिए मुझे लगा चलो स्टेयर्स ही ले लिया जाए आज चलने के लिए। कभी कभी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं। अभी मैं सोची थी कि वज़ीराबाद जाऊंगी, लेकिन वज़ीराबाद जाने में ना बहुत देर हो जाएगी। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस में जो मेरी मार्केट है वहाँ पे दिखाती हूँ मिक्सी का जार कि ठीक होता है या नहीं होता है, कितना पैसा ये लोग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हाई फाई रेट चलता है हुड्डा मार्केट में, तो कभी कभी तो वहाँ से भी ले लेती हूँ। अब टाइम कम है तो सोच रही हूँ वहीं चले जाती हूँ, क्योंकि शाम के 6 बज गया है और वॉक करके ही जाएंगे तो वैसे ही लेट हो जाएगा। तो बस सुपर मार्केट और वहाँ पे सब्जी मार्केट है और यहाँ पे लोग ऐसे गोलगप्पे खा रहे हैं। लेकिन मेरी दिशा है अलग, मुझे जाना है उधर। ये है स्पेंसर मॉल, इसी के अंदर स्पेंसर मॉल है जहाँ पे मैं हमेशा जाती रहती हूँ। विंडो शॉपिंग भी करनी होती तो मैं वहीं चली जाती हूँ। तो यहाँ से है स्पेंसर मॉल की एंट्री और ये है यहाँ पे KFC और इसके नीचे ही है मॉल जहाँ पे मैं हमेशा आती जाती रहती हूँ। और ये सामने है हरीस रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग कभी कभार डिनर के लिए या कभी कभी गोलगप्पे टिकिया कुछ भी खानी है ना तो यहाँ पे खाते हैं। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत अच्छा है, हाइजेनिक है ये, तो इसी में हम लोग आते हैं। तो बस ये चलते चलते मैं पहुँच गई ये प्लांट की शॉप में। मैंने यहीं से वो प्लांट लिया था, जो मेरा प्लांट ख़राब हो गया है। तो मैं पहले इस भैया से बात कर लेती हूँ। भैया मैंने ये वाला प्लांट लिया था ना, ये मेरा ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हुआ होगा? पूरा ख़राब हो गया। आपने कहा था कि ये अंदर रखने वाला है। तो बस मैं इस भैया से पूछ रही थी कि जब हम यहाँ पे प्लांट लेने आए थे तो उन्होंने कहा था ये इंडोर वाला प्लांट है और ये अच्छा रहता है। तो ये विष्णु कमल करके मैंने लिया था, लेकिन ये प्लांट कुछ टाइम तो अच्छा रहा, 10-15 दिन, लेकिन पता नहीं कैसे ये सूख गया है। तो इन भैया को मैं वही बता रही थी। और ये देखिए अभी भी यहाँ पे कितने सुंदर प्लांट लग रहे हैं। प्लांट लिया था ना, मैं भैया से बता रही थी कि मैंने आपसे जो प्लांट लिया है ये पूरा सूख, तो वो प्लांट मेरा ख़राब हो गया। इतना महंगा प्लांट लिया था उस टाइम पर, उन्होंने कहा था वो इंडोर प्लांट है, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ही वो पौधा ख़राब हो गया। अभी भैया बोल तो रहे हैं कि लेके आना, मैं वापस से देख के ठीक करूँगा। तो अभी देखते हैं, अब वापस मैं लेके आऊँगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये भैया, मुझे पता तो है कि ये करेंगे कुछ नहीं, बस कहने वाली बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी मैं। अगर ये कुछ कर सकते हैं या उसके बदले मुझे नया प्लांट देंगे। 400-500 का लिया था, सोच सकते हो आप, इतना महंगा प्लांट है। जबकि मैं लोगों के गार्डन में देखती हूँ घर पे ऐसे ही कितने सारे प्लांट लगे थे। जब मैं लास्ट पिथौरागढ़ गई थी वहाँ पे सबके घर में ढेर सारे प्लांट थे, बट वही है ना, उतनी दूर से लाना मुश्किल था। चलो देखते हैं, कल ला के बताती हूँ। तो बस ये मैं यहाँ पहुँच गई हूँ हुड्डा मार्केट में। ये हुड्डा मार्केट है, ये मेरी वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो बस देखिए यहाँ पे इवनिंग में ना बहुत अच्छी मार्केट लगती है, खाने की पीने की सब चीज़ की। और यहाँ पे ये मिक्सी वाले भैया की शॉप मेरे को दिख गई थी, तो मैं यहाँ पे इनको दिखा रही थी और पूछ रही थी कि ये अचानक से क्या हो गया, मेरी ब्लेड ख़राब है या पीछे से इसका ये जो दांत होते हैं ये ख़राब है। तो इन भैया ने देखा और बोला कि पीछे वाला जो साइड का है ना ये ख़राब हो गया। अब मैं यहाँ पे इतनी बार्गेनिंग कर रही थी कि भैया से थोड़ा पैसे कम करवा रही थी, लेकिन इन्होंने एक भी रुपया कम नहीं किया। तो सिर्फ ये नीचे के जो ये वाइट रंग का इसको चेंज करने का इन्होंने 200 रुपीज़ लिया। तो यहाँ पे पता नहीं इन्होंने ये ठोका ठाका क्या किया समझ में नहीं आया, और 2 मिनट में इन्होंने ये ठीक कर दिया, ये देखिए। और ये लग गया, सिर्फ पीछे से इन्होंने ये वाली चीज़ चेंज करी और इसके सिर्फ 200 रुपीज़ ले लिए। बहुत कॉस्टली है भाई साहब यहाँ पे। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर ख़राब हो जाती हैं तो 200-300 रुपया तो कुछ है ही नहीं। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गई और देखा कि मैंने कुछ, मुझे क्लिप्स वगैरह लेनी थी, इयरिंग्स वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद आई नहीं, कुछ न्यू डिज़ाइन नहीं था। तो यहाँ पे पूजा का सामान मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ना इवनिंग में पूरी मार्केट ऐसे सजी रहती है। घर का आपको छोटा मोटा कोई भी सामान लेना है आप यहाँ पर से ले सकते हैं, बट वही है कि यहाँ पर जो भी आप लेंगे ना वो सब महंगा ही होगा।
और यहाँ पे ये लोग पैसे भी कम नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बस उसके बाद यहाँ पे आदि को अपनी पेन चाहिए थी, इसकी पेन ख़त्म थी और ग्राफ पेपर ख़त्म था, तो वही मैं यहाँ पे ले रही थी। तो ये प्लेन में, इस प्लेन में अगर लिखना होगा तो कहाँ से लिखेगा? सिर्फ ड्राइंग करनी है। कितने के है ये? 2 रुपये का है। तो बस इसका ग्राफ पेपर लिया और यहाँ से मैंने इसकी ब्लू और ब्लैक जेल पेन ली। पेन्स भी ख़त्म थी, तो वही जब घर से बाहर निकलो तो सारा स्टेशनरी का सामान भी सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। यहाँ हुड्डा मार्केट में सब चीज़ मिल जाता है, आपको जो चाहिए। बस मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको और जगह से थोड़ा सा महंगा मिलेगा बस। तो हम लोग निकल गए थे घर के लिए। कुछ खाना है तुझे? नहीं, चलो खा रहा है तो खा ले। खाओ तो क्या खाते हैं? तो फास्ट तुझे खाना तो खा ले। 10 रुपये एप्रिल 10 का कुछ खा ले। 10 रुपये का क्या लूँ? 10 के चिप्स। तो चिप्स ले ले। हाँ, तेरे को जो खाना है तेरे को खा ले। चिप्स खाना है, चॉकलेट खाना है? चलो फिर क्या खाना है? चॉकलेट ही ले लेते, क्या करें। 10 के चिप्स तो आएंगे नहीं, 15 के आएंगे कम से कम। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत पूछ रही थी कि तुझे चाउमीन गोलगप्पे कुछ खाने हैं तो खा ले। इसको कुछ खाना नहीं था, इसको चॉकलेट लेनी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको 10 रुपये दिए। और यहाँ पे देखिए ये थेपला ऐसे पैकेट में बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इन भैया से पूछ रही थी कि ये ख़राब नहीं होता, तो वो मना कर रहे थे। और यहाँ पे साथ में ही चटनी भी है, थेपला और चटनी। और ये है पिज़्ज़ा, इसे सिर्फ ओवन में रखो और पिज़्ज़ा तैयार। तो देखिए चिराग जगमगा उठे, अंधेरा हो गया है, सबकी लाइटें ऑन हो गई हैं दुकान वालों की, और हमारा काम हो गया है। इसका ये ग्राफ पेपर भी ले लिया और बस अब घर की ओर चलते हैं। शाम तो हो ही गई है, अब देखते हैं क्या करना है इसके आगे। मिक्सी चला के पहले मेरे को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरी मिक्सी सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये अंधेरा होने लग गया था और हम लोग फटाफट से निकल रहे थे घर की ओर। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट लूँगी, ये हरीश रेस्टोरेंट के साथ ही मॉल से होते हुए हमारा शॉर्टकट है। तो ये देखिए, ये आदि पता नहीं कहाँ दूसरे रास्ते से चला गया था और मैं इसको ढूंढ रही थी। ऐसे ही है, साथ साथ चल रहा था, फिर दूसरा शॉर्टकट लेके और ज़्यादा शॉर्टकट रास्ते से आया। इस बेवकूफ़ को यही पता नहीं होता कि साथ में चलना होता है। तो बस अब हम लोग जाते हैं घर की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये रखे हुए हैं गाड़ियाँ वगैरह बच्चों को खिलाने के लिए। तो बस हम लोग पहुंच गए थे। तो ये मेरा सोसाइटी का छोटा वाला गेट है और ये मेरे घर के पीछे ही है, तो ये मुझे नज़दीक पड़ जाता है यहाँ से मोर मार्केट वाली साइड जाने के लिए। मतलब वो भी धुंधला दिख रहा है। तो ये अभी ठीक हम लोग 6:30 बजे पहुँच गए। हम घर से निकले थे 6 बजे, आधे घंटे में सब कुछ कर लिया। तो मैं यहाँ पे नोटिस पढ़ लेती हूँ क्या होने वाला है सोसाइटी में नया। आप नोटिस पर, मैं जाता हूँ, बाय बाय। तो बस फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ और अभी मैंने ग्राइंडर को चला के नहीं देखा है। मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद ग्राइंडर को चला के देखूँगी, या मुझे पालक पनीर बनाना है तो फिर उस टाइम पे चलाऊँगी। अगर वो सही चलेगा तो ठीक है, परफेक्ट। अगर नहीं चलता तो फिर उस भैया को मैं बोल के तो आई हूँ कि मैं वापस लेके आऊँगी। अगर ये नहीं चलेगा तो वो मैं फिर बाद में चलाऊँगी। तो बस अभी ना मैं बहुत थक गई हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकली थी वॉक पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट था, तो इसीलिए पैदल ही चली गई। और मेरी वॉक बहुत कम होती है, मैं बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ वॉकिंग के लिए। सोचती रह जाती हूँ कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, तो थोड़ा सा ना आलस आ जाता है वॉक करने में। तो आज चली गई थी ऐसे, तो थोड़ा सा टाइट फील हो रही हूँ। तो बस मैं पानी वानी पीती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। डिनर मैंने बना लिया है, थोड़ा सा मैं बना के गई थी डिनर, और बस अब मुझे रोटी ही बनानी है। तो अब जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो फिर देखते हैं डिनर का क्या प्लान रहता है। वैसे आज हस्बैंड पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुश थे, तो बोल भी रहे थे कि आज हम रात को बाहर डिनर करेंगे, लेकिन मैं फिजूल खर्ची पे यकीन नहीं मानती हूँ। बाहर कभी वीकेंड में या किसी टाइम जाओ तो अच्छा लगता है। तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। वैसे तो मेरी सब्जियाँ 2 तैयार हो चुकी, मेरा पहाड़ी खाना छाछ वाली सब्जी आज मैंने बनाई है। तो भी देखते हैं हस्बैंड क्या बोलते हैं। अगर बाहर जाएंगे तो फिर मैं आप लोग के साथ और आगे इस वीडियो को शेयर करूँगी। तो बस हम लोगों को जैसे कि आज पता ही था कि मेरे हस्बैंड हमको बाहर खिलाने के लिए लेके जाने वाले हैं, तो उनको कुछ काम भी था, तो ये हमें भी लेके आए थे साथ में। तो बस फिर इसके बाद यहाँ पे आए थे तो फिर बाहर खाना तो आज बनता ही था। तो बस हम लोग यहाँ पे ये हरीश के ऊपर वाले वहाँ पे जाके बैठ गए थे। ये देखिए बाहर कितना सुंदर लगता है ना। अभी हम यहाँ से गए थे थोड़ी देर पहले ही, तो अभी बस अंदर बैठ के ऑर्डर किया। मैंने किया है अमृतसरी कुलचा, आदि ने लिया है चिली पनीर पिज़्ज़ा। ये हमेशा ही इसका पिज़्ज़ा ही रहता है और मेरा ये कुलचा ही रहता है। और ये मेरे हस्बैंड का नॉर्मल का रोज की थाली वाला खाना, और ये है मेरी लस्सी। तो देखिए कैसे खा रहा है
उसकी आंखें पूरी बाहर निकल गई आदि की। बहुत अच्छा था ये खाना जो मैंने लिया था, तो मैं भी फटाफट टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसा हो रहा है। छोले कुलचे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हरीस के, यहाँ पे चुरचुर नान, अमृतसरी कुलचा, मुझे ना मैं जब भी आती हूँ इन्हीं में से कुछ खाती हूँ। और ये आदि हमेशा पिज़्ज़ा ही लेता है, लेकिन इसका पिज़्ज़ा भी अच्छा था, तो मैंने भी अभी इसका पिज़्ज़ा मैं पहले टेस्ट करती हूँ कि कैसा है। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो चिली पनीर पिज़्ज़ा था ना, ये वाकई में बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ टेस्ट था, तो मज़ेदार था। तो ये देखिए मैं इसको फटाफट फिनिश कर लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा खाना फिनिश। सब ने अपना अपना पूरा खाना आज ख़त्म किया। नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर हम बाहर या कहीं पे भी जाएं तो अपना खाना जो प्लेट में लिया है ना, ये पूरा हमें ख़त्म करना चाहिए। और ये देखिए सॉफ्ट जो ये होता है ना माउथ फ्रेशनर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने ले लिया। तो बस अब निकलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं बिलिंग, तो ये करेंगे बिल। मेरा कोई काम नहीं है तो मैं निकलती हूँ फटाफट इधर से। मुझे तो सिर्फ खाना था, मैंने खा लिया बाहर मज़ेदार खाना। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारी वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। घर आ गए हैं और अभी ना हम लोग बाहर हरीस पे चले गए थे खाने के लिए, क्योंकि कुछ काम हस्बैंड को भी निकल आए थे, उन्हें भी कुछ काम करवाने थे, अपने स्पेक्स वगैरह बनवाना था, अपना आई टेस्ट करवाना था, तो वो करने के लिए चले गए थे। तो वहीं से फिर हमने कुछ हल्का फुल्का, हरीस रेस्टोरेंट हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, तो वहीं पर गए और कुछ चटर पटर सा खा लिया। बहुत टेस्टी थे। मुझे ना हरीस के जो अमृतसरी जो चुरचुर नान मैंने लिया था, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो अमृतसरी कुलचा, तो इसीलिए मैंने वही खाया। और मैं हर बार जाके वही खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और आदि का तो हमेशा से ये पिज़्ज़ा, वो कहीं पे भी जाएगा उसको सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना होता है। तो बस हम लोगों ने हल्का फुल्का खा लिया, भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब तो हम लोग कुछ भी नहीं खाने वाले। तो बस मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ खास था नहीं मेरे इस ब्लॉग में आज दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ आज का अपना रूटीन शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।